मॉर्निंग स्टूडेंट, सीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी में आपको हम कैमेटोग्राफी बता रहे हैं। ठीक है, कैमेटोग्राफी क्या कहलाता है? ये आपकी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में है। ठीक है, कैमेटोग्राफी क्या एक विशेष प्रकार की तकनीकी कहलाता है जिसका होता है रंगीन लिखावट भी कहा जाता है। रंगों से लिखना भी क्या कहलाता है? कैमेटोग्राफी के अंतर्गत आता है। यह एक साइटोसोम्स भी को भी होता है, साइटोसोम्स है तथा यह एक क्या कहलाता है विशेष प्रकार की तकनीकी है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, जैसे कि आप किसी प्रकार के वर्णक हैं या पिगमेंट्स हैं, उनसे अलग अलग कलर होते हैं, इसके द्वारा अपन आसानी से छांट सकते हैं। सपोज दैट फॉर एग्जांपल में आप देख लो कि मान लीजिए कि आपने पालक की पत्ती है, पालक की पत्ती में सिर्फ ग्रीन कलर ही दिखाई देता है, मगर जब कैमेटोग्राफी विधि के द्वारा उसके अंदर और भी जो कलर पाए जाते हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। कैमेटोग्राफी तकनीक का नाम माइकल ने दिया था 1906 में। किसने दिया था? 1906 में। इस तकनीक को 1906 में लाया गया था। ठीक है, तो माइकल ने इसका नाम दिया था। ये कैमेटोग्राफी जो होता है ये विभिन्न कार्बनिक अकार्बनिक जो होते हैं, जो कार्बनिक कंपाउंड और अकार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं उन पदार्थों के अणुओं से मिलकर के बनी हुई होती है कैमेटोग्राफी। कैमेटोग्राफी का सिद्धांत जो होता है ये विभिन्न प्रकार के जो घटक होते हैं, मान लीजिए 2 विकल्प वाले घटक या 3 घटक ले लिए, इन घटकों को अलग करने की विधि मतलब क्या कहलाता? सीधा सिंपल है कि गतिशील विधि है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए एक उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि ग्लास ले लेते हैं, इसमें कैमेटोग्राफी के ये देखिए इसमें एक स्प्लिट कागज की लिपटा टांग दी अपन ने, होल्ड कर दिया और इसमें 3 ड्रॉप लगा दी। अब जैसे और ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको डुबोएंगे तो हम देखेंगे कि पानी की तरफ चढ़ेगा, गति करेगा, ये कलर ऊपर की ओर गति करेगा और जहां जहां ये गति करके जाएगा वहां अलग प्रकार का स्पॉट या धब्बा दिखने लगेगा। तो कैमेटोग्राफी क्या होता है? गतिशील व्यवस्था जरूरी है, मतलब गतिशील व्यवस्था में काम करता है। ठीक है, ये भी होता है। कैमेटोग्राफी जो होता है मैट्रिक्स से होकर के, कोई भी पदार्थ मैट्रिक्स से होकर ऊपर की ओर ये गुजरता है, ये सिद्धांत होता है। तो कैमेटोग्राफी ऐसी तकनीक है जो मिश्रित यौगिकों के विभिन्न घटकों को अलग करती है। सीधा सिंपल है कि 3 लिक्विड अपन एक साथ मिश्रित करके और इन मिश्रित यौगिकों को जब हम इस मैट्रिक्स में डालेंगे या जो द्रव में डालेंगे तो अलग अलग दिखने लगेंगे। तो जो अलग अलग दिखने लगते हैं किसके कारण होता है? कैमेटोग्राफी के कारण ही होता है और अपन अलग अलग करके इनको पहचाना जा सकता है। अब याद रखिएगा नीचे से ऊपर की ओर ये चढ़ रहा है पानी या फिर कोई भी लिक्विड कार्बनिक कंपाउंड रखा हुआ है, तो मैट्रिक्स द्वारा क्या प्रभावी रूप से दिखाई, जो मैट्रिक्स होता है इसके द्वारा प्रभावी रूप से ये कलर दिखाई देने लगता है। अब देखो टाइप ऑफ कैमेटोग्राफी, पहला देखो कॉलम कैमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन कैमेटोग्राफी, पेपर कैमेटोग्राफी। देखिए तो ये हो गया। अब इसके बाद इसकी कुछ तकनीकी होती है, जैसे सॉलिड फेज होती है, इसकी ठोस अवस्था भी पाई जाती है। ठीक है, इसकी सॉल्वेंट अवस्था भी कैमेटोग्राफी की पाई जाती है। साथ ही इसमें क्या होती है, इसकी टेक्निक कहलाती है। इसके अंतर्गत आप देखोगे कि जेल अवस्था से अलग कॉलम कैमेटोग्राफी और पेपर कैमेटोग्राफी अलग अलग टाइप से वर्क करता है। अब कैमेटोग्राफी का उपयोग जो होता है विभिन्न प्रकार के बंधकों को अलग करने के लिए, प्रोटीन को, घटकों को, एमिनो अम्ल को, डीएनए को अलग करने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, साथ ही इसमें रंगीन यौगिकों जो होते हैं, मिश्रित होते हैं, उनको भी हम अलग अलग तरह से पहचान सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? कैमेटोग्राफी के अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं। विभिन्न प्रकार के ठोस द्रव्यों को प्रभाजन के द्वारा भी हम इसको अलग कर सकते हैं। अब देखो पहला है कॉलम कैमेटोग्राफी जो होता है, कॉलम कैमेटोग्राफी में डायग्राम बना के रखा हुआ है। कॉलम कैमेटोग्राफी का मतलब होता है अलग अलग बंधकों की अलग अलग कॉलम हो जाता है। जैसे कोई लिक्विड ले लिया अपन ने, लिक्विड लेने के बाद इसको अपन कैमेटोग्राफी चैम्बर में रख देंगे तो अलग अलग इसमें जो धब्बे दिखाई देने लगेंगे, ये क्या ऑब्जर्व कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा, क्या किसी भी कलर को अधिशोषित कर लेगा। अधिशोषित करने के बाद जो कलर है वो इसमें आमने सामने अलग से प्रकट होने लगते हैं। इसको कहते हैं अपन पूरी तरह से कहेंगे कॉलम कैमेटोग्राफी। अब देखो फूलर अर्थ, जैसे चारकोल हो गया, सिलिका हो गया, चारकोल सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, रेजिन हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सबका मिश्रण है और इनको हम अलग अलग तरीके से पहचान सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? कॉलम कैमेटोग्राफी के द्वारा पता कर सकते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज पदार्थ इसमें मिश्रित है और अलग अलग करके अपन इसको छांट सकते हैं, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में भी है ये कैमेटोग्राफी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कैमेटोग्राफी के अंतर्गत अभी बताया गया कॉलम कैमेटोग्राफी के बारे में, जिसको हिंदी में कहीं कॉलम मतलब आप समझ सकते हो अलग अलग खंड के रूप में जो प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको देखिए दूसरा है पेपर कैमेटोग्राफी। पेपर कैमेटोग्राफी का सीधा सिंपल होता है, इसमें आरएफ निकाला जाता है। आरएफ का मतलब क्या कहलाता है? जो मैंने बताया ये पेपर और ये ऊपर की ओर जितनी वैल्यू चलती है ये कहलाती है इसकी आरएफ वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पेपर कैमेटोग्राफी में बोल्ट्जमैन पेपर या फिल्टर पेपर जो होता है, फिल्टर पेपर में अपन क्या करते हैं, एक तकनीकी होती है, इसको 1961 में, सबसे पहले 1961 में पेपर कैमेटोग्राफी को बताया गया था। ये पेपर कैमेटोग्राफी जो होती है 2 द्रव
इसको होल्ड कर देते हैं, कोई भी चालू तो ऊपर की ओर चढ़ेगा। ये देखो, तो ये क्या कराएगा, जैसे जब नीचे की ओर आएगा